हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लेजेंडरी फंक्शन के बारे में। आइए देखते हैं। हम जानते हैं ऑर्थोगोनलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर दो फंक्शन एक फंक्शंस का सेट है तो दो फंक्शंस फाई एम एक्स एंड फाई एन एक्स अगर हमने लिए उस सेट में से इंटीग्रल लिया ओवर ए टू बी, यानी इंटरवल हमने कंसिडर की है ए कॉमा बी क्लोज्ड इंटरवल, एंड अगर जो इंटीग्रल है वो इक्वल्स टू जीरो आ रहा है when m is not equal to n and कोई फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है इज नॉट इक्वल्स टू जीरो फॉर m इक्वल टू n, तब हम उसे कहते हैं ऑर्थोगोनल फंक्शंस। एंड अगर यहाँ पर जब m इज इक्वल्स टू n है तब अगर हमारे पास 1 आ जाता है तब हम उसे कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस। ऑर्थोगोनलिटी एंड ऑर्थोनॉर्मलिटी पे पूरा एक वीडियो अलग से है, आप जाकर वो देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या है लेजेंडरी फंक्शन की। यानी कि लेजेंडरी फंक्शन के अगर हम कोई दो लेजेंडरी फंक्शन लेते हैं पी एम एक्स और पी एन एक्स तो वो आपस में ऑर्थोगोनल होंगे, यानी उनका इंटीग्रल जीरो आएगा जब m इज नॉट इक्वल टू n एंड m इक्वल टू n पे एक अलग वैल्यू आएगी। तो आइए देखते हैं। तो लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन प्लस 1 वाई। अब यहाँ पर इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, बिकॉज अगर हम यू इंटू वी रूल लगाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई माइनस 2x। साथ में है हमारे पास एन प्लस 1 ऑफ वाई। अब हम जानते हैं पी एन एक्स एंड पी एम एक्स हमारे पास दो सॉल्यूशन होंगे पर्टिकुलर n और m वैल्यूज के लिए। यानी कि जब हमारे पास वैल्यू m है तो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा एंड जब वैल्यू n है तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। इसी इक्वेशन को हमने n और m के टर्म्स में लिखा है। अब हमने इक्वेशन 3 इंटू पी एम एक्स किया है एंड इक्वेशन 2 इंटू पी एन एक्स किया है एंड देन हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला पी एम एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ पी एन एक्स प्लस एन प्लस 1 पी एन एक्स पी एम एक्स माइनस ऑफ पी एन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ पी एम एक्स माइनस एम प्लस 1 पी एन एक्स एंड पी एम एक्स। अब यहाँ से हम पी एन एक्स एंड पी एम एक्स को कॉमन ले सकते हैं इन टर्म्स से, और इन दो टर्म्स को हमने पहले लिखा तो हमें मिला पी एम एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ पी एन एक्स माइनस ऑफ पी एन एक्स डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ पी एम एक्स एंड देन एन माइनस एम। अब यहाँ से हमने n माइनस एम एन प्लस 1 इस तरीके से इसे लिख लिया, बिकॉज हम जानते हैं ये टर्म हमारे पास किस तरीके से मिलेगी n ऑफ n प्लस 1 माइनस m ऑफ m प्लस 1, कुछ ऐसी टर्म है हमारे पास। अगर हम इसे ब्रैकेट्स को ओपन करें तो हमें मिलेगा n स्क्वायर प्लस n माइनस m स्क्वायर प्लस m माइनस m सॉरी, तो हमें मिलेगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हेल्प से ओपन किया तो हमें मिला एन माइनस एम एन प्लस एम एंड देन प्लस यहाँ पर हमारे पास इंडिविजुअली एन माइनस एम अलग से है तो एन माइनस एम हमने कॉमन लिया, हमें मिला एन प्लस एम प्लस 1। यही टर्म हमने यहाँ पर लिखी है। नाउ इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बिटवीन माइनस 1 टू 1, हम माइनस 1 कॉमा 1 इंटरवल के अंदर शो करेंगे कि ये ऑर्थोगोनल है, तो हमने इंटीग्रल किया। नाउ बाय पार्ट्स, अब पार्ट से हमें इंटीग्रेशन करना है तो हमें इंडिविजुअली दोनों ही इंटीग्रल्स को कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने जब a को कंसीडर किया, a यानी कि हमने पहले इस टर्म के इंटीग्रल को कंसीडर किया, इंटीग्रल माइनस 1 टू 1 पी एम एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ पी एन एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम इसे u लेंगे, u कंसीडर करेंगे एंड इस जो टर्म को हम v कंसीडर करेंगे तो हमें मिलेगा u एज इट इज एंड देन v का इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ पी एन एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, अब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया इनटू इसका इंटीग्रेशन। अब जब इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा एंड डी बाई डी एक्स ऑफ पी एन एक्स बचेगा। साथ में मल्टीप्लीकेशन में इस टर्म का डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ पी एम एक्स भी आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से यू वी रूल से हमने इसे एक्सपेंड किया। नाउ सिमिलरली जो हमारे पास दूसरी टर्म है पी एन एक्स की, जब हम उसके लिए इसी तरीके से करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ
पी एम एक्स और पी एन एक्स का ही तो डिफरेंस है। तो हमारे पास पहली टर्म बनेगी पी एन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ पी एम एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अंदर सेम यही टर्म हमें मिलेगी। एंड क्योंकि यहाँ पर ये दो टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्शन में है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पर ये वाली टर्म एज इट इज कैंसल आउट हो जाएगी। आइए देखते हैं। तो हमने टर्म्स को कैंसल आउट कर दिया एंड हमारे पास बची ये टर्म वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया हमने, पी एन डैश माइनस पी एम डैश, बिकॉज ये वाली टर्म तो कैंसल आउट हो गई। एंड यहाँ से हम डी बाई डी एक्स ऑफ पी एन एक्स को पी एन डैश भी लिख सकते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है। एंड यहाँ से वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा दोनों ही टर्म्स में से। तो हमारे पास बचा पी एन डैश माइनस ऑफ पी एम डैश, लिमिट -1 to 1 एंड साथ में यहाँ पर लिमिट है -1 to 1। नाउ हम चाहते हैं जब यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे -1 to 1 तो पहली टर्म में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 1 आएगा तो 1 स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, तो पहली टर्म 0 हो जाएगी। अगेन जब माइनस लगाकर हम -1 की लिमिट लगाएंगे तो -1 का भी स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 1 माइनस 1 0 अगेन, तो यानी कि हमारे पास ये टर्म 0 हो जाएगी। हमारे पास ये टर्म बची। नाउ n माइनस एम और n प्लस एम प्लस 1 ये दोनों ही नॉन जीरो है, तो हमारे पास बचा -1 to 1 पी एम एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन m इज नॉट इक्वल टू n, बिकॉज हम केस यही कंसिडर कर रहे हैं m इज नॉट इक्वल टू n, m इज नॉट इक्वल टू n पे ये 0 आ रहे हैं, यानी कि ये ऑर्थोगोनल हो गए लेजेंडरी फंक्शंस। आइए अब देखते हैं m इज इक्वल टू n पे हमें क्या मिलेगा। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो जनरेटिंग फंक्शन होता है लेजेंडरी फंक्शन का वो होता है 1 माइनस 2 एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -1/2। इसे हम पी एन एक्स जेड एन लिख सकते हैं। और स्क्वायरिंग एंड चेंजिंग साइड्स हमने स्क्वायर किया एंड इसको एल एच एस बना दिया, इसको आर एच एस बना दिया, तो हमें मिला एन इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट पी एन एक्स जेड एन होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर स्क्वायर किया तो हमारे पास बचा 1 माइनस 2 एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -1। अब इसे हम लिख सकते हैं समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट पी एम एक्स जेड टू द पावर एन प्लस एम। यहाँ पर एन और एम सेम ही है, हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं फॉर समेशन को अलग अलग शो करने के लिए। नाउ 1 माइनस 2 एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -1 हमारे पास बना 1/1 माइनस 2 एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बिटवीन -1 to 1, हमने इंटीग्रेट किया -1 to 1 के बीच में, तो यहाँ पे m इक्वल टू n है, तो हमने लिखा पी एन एक्स होल स्क्वायर डी एक्स जेड टू द पावर 2n इज इक्वल्स टू -1 to 1 डी एक्स अपॉन 1 माइनस 2 एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर। तो हम जानते हैं इंटीग्रल 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स डी एक्स जो होता है वो हमारे पास 1 अपॉन बी लॉग ए प्लस बी एक्स होता है। आइए देखते हैं कैसे। हम जानते हैं अगर हम a प्लस बी एक्स को इक्वल टू टी लेट करें तो हमारे पास जो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास बी डी एक्स आएगा इक्वल टू डी टी, तो हमारे पास डी एक्स बना डी टी अपॉन बी। नाउ अगर हम इस इंटीग्रल में चेंजेस करें, इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करें तो हमें मिलेगा डी एक्स क्या है डी टी अपॉन बी को हमने कॉन्स्टेंट बाहर लिखा एंड हमारे पास है टी एंड इसका इंटीग्रल इसका क्या होगा लॉग टी एंड टी हमारे पास क्या है हम जानते हैं ए प्लस बी एक्स, तो हम इसे लॉग ए प्लस बी एक्स लिख सकते हैं। इसलिए हमने कहा इंटीग्रल ए 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी लॉग ए प्लस बी एक्स। अब यहाँ पर इस टर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस जेड स्क्वायर हमने सेपरेटली लिखा माइनस ऑफ 2zx, यानी कि हमने यहाँ पर इंटीग्रल dx के रेस्पेक्ट में है तो z को हम कॉन्स्टेंट मान कर ही चलेंगे इंटीग्रेट करते टाइम, तो यानी कि ये हमारे पास सेम इसी टर्म्स में बन रहा है, बस डिफरेंस यहाँ पर है हमारे पास प्लस बी की जगह माइनस बी है, तो हमारे पास -1 अपॉन बी बाहर आ जाएगा, यानी -1 अपॉन 2z हमारे पास बाहर आएगा एंड इंटीग्रल में हमारे पास बचेगा लॉग ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx। तो आइए देखते हैं। तो हमने जब ये इंटीग्रेशन किया तो हमें मिला 1 अपॉन 2z लॉग ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx माइनस 1 to 1। तो हम इसे कह सकते हैं हमने यहाँ पर 1 लिमिट सब्स्टिट्यूट की तो हमें पहले मिलेगा लॉग ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 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 हमारे पास प्लस हुआ प्लस 1 अपॉन 2z लॉग ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2z
पहले यहाँ पर लिमिट 1 थी तो -2z बचा, एंड सेकंड में -1 थी तो +2z बचा। ये आइडेंटिटीज़ बन रही है हमारे पास 1 + z² एंड 1 - z² की। तो हमने आइडेंटिटीज़ को सब्स्टिट्यूट किया। नाउ यहाँ पर हमने क्या किया है, हमारे पास 1/2z कॉमन आ रहा है, हमने 1/2z कॉमन लिया, एंड हमारे पास जो डिफ्रेंशिएशन जो बच रहा है, जो रिमेनिंग टर्म्स है हमारे पास, वो कुछ इस तरीके से है, log of 1 + z² माइनस log of 1 - z²। अब जानते हैं log a माइनस log b जो होता है वो log a/b के इक्वल होता है, तो हमने इसे इस तरीके से लिखा। नाउ हम जानते हैं जब log के मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर होता है तब उसे अंदर की जो टर्म है उसकी पावर बना सकते हैं। तो हमने जब पावर बनाई तो पावर स्क्वायर थी अंदर, एंड बाहर 1/2 था, तो 2 × 1/2 1 बचा। तो हमारे पास log 1 + z log 1 - z बचा। अगेन इसे हमने ब्रेक किया, log 1 + z माइनस log 1 - z। अब हम जानते हैं log 1 + z का फॉर्मूला होता है z - z² 2 + z³ 3 एंड सो ऑन, एंड log 1 - z का फॉर्मूला हमने लिखा -z z² 2 - z³ 3 एंड सो ऑन। जो हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हम देख सकते हैं जो हमारे पास इवन टर्म्स है वो सारी कैंसिल आउट हो जाएगी, एंड हमारे पास बचा z + z³ 3 + z⁵/5 एंड सो ऑन। इसे हम लिख सकते हैं समेशन n = 0 to infinite z⁴ 2n + 1 2n + 1। यहाँ पर जब हमारे पास बाहर z है डिनोमिनेटर में तो कैंसल आउट हो जाएगा, एंड हमारे पास बचेगा z⁴ नाउ दोनों ही साइड्स पर, तो हमारे पास z⁴ के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करने पे हमें मिलेगा समेशन -1 to 1 pnx² dx = 2/2n + 1। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो लेजेंडरी फंक्शन है वो ऑर्थोगोनल होते हैं, एंड जब m = n है यानी कि समेशन -1 to 1 pnx² dx जो है वो 2/2n + 1 के इक्वल है। अगेन हम जानते हैं यहाँ पर ये स्क्वायर है यानी इवन फंक्शन बनेगा, इसलिए हम कह सकते हैं हमारे इसे = 2 × 0 to 1 pn² dx के इक्वल बोल सकते हैं। तो हमारे पास ये इंटीग्रल बनेगा 1/2n + 1। सो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।